हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। शुरू करने से पहले आज का सेशन आपको बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज वाला पार्ट है वो बाय नहीं किया, उसको बाय कर सकते हैं। ये वाला लिंक जो है इसको अगर आप क्लिक करोगे, इसका लिंक मैं आपको यहाँ पे भी सेंड कर दूंगा। वहां पे जाके आप अगर चेक करोगे तो जो भी टेक्स्ट बुक के ऊपर प्राइस चल रहे होंगे आफ्टर सम डिस्काउंट, वो आपको 25% और डिस्काउंट वहां पे अवेलेबल करवा देंगे आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड, दैट इज H4XPB3। क्लियर? सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपको प्लान है 374 रुपए का, 18 महीने का यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसके अंदर आपको सारे टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। जितने भी टेस्ट होंगे यहाँ पे सारे के सारे दे सकते हैं आप, चाहे वो एसएससी के हैं, चाहे वो बैंक के हैं, चाहे वो रेलवे एग्जाम है। कोई भी टेस्ट है वो यहाँ पर आप देके अपनी प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, तो इसका बेनिफिट आप सारे स्टूडेंट ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज के सेशन का यहाँ पे कंसेप्ट। शुरू करने से पहले बता दूं आपके लिए हायर मैथ है कोर्स का, हायर मैथ का कोर्स है, मैंने फ्री में यहाँ पे लॉन्च किया है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये कोर्स आपका एसएससी सीडीएस है, टेरिटोरियल आर्मी या कोई भी एग्जाम है जहाँ पे अलजेब्रा आता है उसके लिए ओरिएंटेड होगा। और बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल में आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। सो क्लास नंबर 17 है। इससे पहले 16 क्लास कवर हो चुके हैं, जिसमें अलजेब्रा का पार्ट फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट और सर्ड एंडाइसिस कंप्लीट आपका करवा दिया गया है। सबके लिंक अवेलेबल है, आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो जरूर चेक कर लें। अदरवाइज आप सर्च करेंगे बलविंदर लाइव के साथ यहाँ पे प्लेलिस्ट, तो भी आपको हायर मैथ की प्लेलिस्ट वहां पे नजर आ जाएगी, ठीक है। और अगर इसके अलावा आपको अर्थमेटिक का पढ़ना है तो अर्थमेटिक के लिए भी फ्री कोर्स है वो चला रखे हैं मैंने, उनका भी लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। प्रॉपर स्टैंडर्ड की क्लास है। अर्थमेटिक की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग की पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है और रीजनिंग की क्लासेस भी आपको यहाँ पे मैंने फ्री पढ़ा दी है। इसके अलावा अगर आप में से कोई स्टूडेंट यहाँ पे मेरे से कुछ पूछना चाहता है फॉर एनी एग्जाम, यहाँ पर आप मुझे मैसेज करके डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटेड ले सकते हैं। तो आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कल का सेशन अगर आपने देखा होगा, पार्ट नंबर फर्स्ट अगर आपने देखा होगा, तो वहां पर मैंने आपको बताया था अगर बेस सेम होगा तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेस सेम है तो करने के लिए एड वन माइनस वन का एक लॉजिक मैंने आपको पढ़ाया था। वो लॉजिक जो था उसके अंदर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ दोबारा से, आप इसको चेक कर लो। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, मैंने बोला था अगर बेस मेरे पास यहाँ पे सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो एड वन या माइनस वन। किसके अंदर? इस फॉर्मेशन के अंदर, जो पहली फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए एक्स माइनस ए। अगर मैं यहाँ पे प्लस वन करूंगा तो आप चेक करोगे यहाँ पे ए प्लस एक्स माइनस ए डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस ए। तो ऊपर वाला ए से ए कट गया तो यहाँ पे बचा एक्स बाई एक्स माइनस ए। कब? ये वाला डिनोमिनेटर, ये वाला पार्ट आपके पास प्रॉपरली यहाँ पे दिख रहा है। और ये कब आया मेरे पास? प्लस वन करने पे। माइनस वन करोगे तो ये नहीं आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन है वो माइनस वन से मैंने करवाए हैं, वो आप पार्ट नंबर 16 के अंदर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे x बाई एक्स माइनस ए होगा। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि यहाँ पर अगर प्लस वन करोगे तो ये चीज ऐसे बन जाएगी, यहाँ पे प्लस वन करोगे ये हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बताया कि एक नंबर यहाँ पे ऐड हुआ, एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड हमारे पास 3 ऐड हुआ तो इधर भी 3 होगा, तभी तो बैलेंस रहेगी इक्वेशन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट अपने आप ही बनेंगे, जब मैंने आपको अभी अभी सॉल्व करके दिखाया भी था। तो ये वाला जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद नंबर क्या आएगा? 5। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यहां से हमारा आज का कंसेप्ट है वो शुरू होगा। अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि वीडियो फास्ट चल रही है तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, यूट्यूब का फायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा फास्ट ही पढ़ाने वाला हूँ। और ये क्लास की ड्यूरेशन अगर 30 मिनट की है तो ध्यान रखिए, अगर मैं इस क्लास को लाइव पढ़ाऊंगा तो वो 1.5 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। लाइव क्लास में मैं बार बार आपसे पूछता रहूंगा ये हो गया वो हो गया, समझ आया नहीं आया। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया, बैक यहाँ पे स्टेप करके जो भी पढ़ना है उसको दोबारा दोबारा सीख सकते हैं, ठीक है। तो आपको फायदा ही मिलेगा। एक तो ड्यूरेशन कम हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे इसकी, और 1.5 घंटे का आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आधे घंटे वाली क्लास को 2 बार देख लो तो भी आपको क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 0 है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? मतलब मैं समझा रहा हूँ, समझने की आप सारे स्टूडेंट कोशिश करना कि अगर a का स्क्वायर b का स्क्वायर अगर 0 है तो मान लो a को मैंने यहाँ पे -5 कर दिया, तो आप यहाँ पे -5 का स्क्वायर करेंगे, ये प्लस का 25 हो गया। अगर मैंने b को यहाँ पे मान लो 7 फिल कर दिया तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे, ये 49 हो गया। तो इसका आंसर जो है वो 0 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस रखने के बाद भी यहाँ पर वैल्यू आफ्टर स्केयरिंग क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी।
इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि ये हमारे पास यहाँ पे 0 लेकर आए, क्योंकि वो समथिंग वैल्यू आएगी, 5, 10, 8, 50 कुछ ना कुछ आएगी। ये ओनली पॉसिबल तब होगा जब मैं यहाँ पर ए को ही 0 रख दूं और यहाँ पे बी को 0 रख दूं, क्योंकि अगर 0 की पावर यहाँ पे 2 है और 0 की पावर यहाँ पे 2 है तभी यहाँ पे 0 आएगा, अदरवाइज और कोई कंडीशन नहीं बचती। तो याद रखें, स्केयरिंग ऑफ ए वेरिएबल अगर उनका सम जो है वो हमारे पास यहाँ पे 0 होगा तो वो वेरिएबल भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? जैसे यहाँ पर इस कंडीशन, इस वाले 0 को यहाँ पे लिख लो पहले तो, ठीक है। जैसे कि ये वाला हमारे पास एक वेरिएबल है, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला वेरिएबल है वो 0 होगा। ऐसे ही ये वाला वेरिएबल भी क्या होगा, 0 होगा। तभी मेरे पास ये 0 आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। क्लियर है? अब आपको ये समझ आ गया होगा कि यार और कोई वैल्यू के ऊपर आ ही नहीं सकता। अगर मैं ए को यहाँ पे सॉल्व करूंगा 1 आएगा, बी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1 आएगा। 1 को यहाँ पे रख के भी देख लो, अगर आप 1 रखोगे 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे भी 1 रखेंगे 1 का 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0। इसका मतलब क्लियर है कि अगर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर हो जाए और उसका सम पूछ लिया जाए तो हमेशा याद रखें वो वेरिएबल ही हमारा 0 होगा, तभी हमारे पास 0 आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर अगर माइनस हो गया फिर भैया फॉर्मूला लगा लेंगे ना यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी वाला, फिर क्या दिक्कत है? पंगा प्लस के अंदर ही आएगा, तो प्लस का लॉजिक आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे पहला इसके ऊपर, ये वाला। अब अगर आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं फास्ट फास्ट यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि आपको स्पीड यहाँ पे फास्ट लगे। सो वीडियो को स्लो करके देखना आपकी जिम्मेवारी है, अगर फास्ट लग रही है तो ठीक है, अगर ठीक लग रही है तो ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो a माइनस 1 की पावर यहाँ पे 2 है, प्लस b प्लस 2 की पावर यहाँ पे कितना है हमारे पास 2। अगर ये डाटा 0 है तो मैंने बोला ये वेरिएबल ही 0 होगा। अगर वेरिएबल 0 होगा तो मैं कह सकता हूँ a माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब a इक्वल टू 1, b प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब b इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 2। उन्होंने दोनों का मल्टीपल पूछा है तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24। अब ये सिमिलर क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो डायरेक्ट देखकर ही पता चल रहा होगा कि यार सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए वेरिएबल है, 0 के बराबर है, तो वो वेरिएबल भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब a इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से चेक करेंगे b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास b इक्वल टू 2 होगा। यहाँ पे c माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू 3 होगा। अब ये तीनों के तीनों वेरिएबल उठा के इस क्वेश्चन में डाल दो। यहाँ पे देखेंगे ट्वाइस ऑफ a प्लस थ्राइस ऑफ बी माइनस 5 टाइम्स ऑफ सी। तो जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2 प्लस 6 8, 8 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू माइनस 7। माइनस 7 इज द ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको करने के यहाँ पे हम दो तरीके समझेंगे और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ 2 ऑफ a माइनस 1 इक्वल टू, क्योंकि देखकर ही पता चल रहा है ना 0, तो ये वेरिएबल 0 होगा। तो इसको बार बार हम यहाँ पे अभी लिखेंगे नहीं या ना ही बताएंगे, सीधा हम चेक करेंगे कि a की वैल्यू 1/2 आ रही है। जैसे यहाँ पे चेक करेंगे 4b माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आप चेक करोगे b की वैल्यू यहाँ पे 3/4 आ रही है। यहाँ पे चेक करोगे 4c प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे चेक करेंगे c की वैल्यू माइनस 5/4 आ रही है। क्लियर? अब यहाँ पे इसको करने के दो तरीके हैं, या तो इस तीनों वैल्यू को a b c को यहाँ पे फिल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। आप चेक करोगे न्यूमिनेटर जो है वो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ आएगी वैल्यू, तो 0 बटा समथिंग, आंसर 0। अब ये कैलकुलेशन का मुद्दा बन गया कि इस वैल्यू को उठा के वहां पे रखना है। बट जो हमारा कल का सेशन या परसों का सेशन आएगा वो आएगा फॉर्मूले बेस्ड के ऊपर। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि a का क्यूब, अगर नहीं पता नोट कर लो, क्योंकि ये कल परसों से शुरू होगा, कल परसों भी याद करने पड़ेंगे। हर साल सीडीएस के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अगर ये वेरिएबल है तो ये हमारे पास यहाँ पर होता है, इसका फॉर्मूला है ABC, और यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करेंगे, यहाँ पे a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस स्मॉल ब्रैकेट ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस अप्रोच। क्लियर? सो आफ्टर दैट यहाँ पे इसका एक और फॉर्मूला भी है। आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ से अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ए तो ठीक रहेगा, अंदर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? यू हैव टू रिमेंबर दिस।
और इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक फॉर्मेट है, स्पेसिफिक फॉर्मेट है, वो आपको याद करना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो गया, अगर आप देखो यही वेरिएबल जो है वो जीरो हो गया, ये सारे का सारा डाटा जीरो हो गया, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी जीरो, तो मैं कह दूंगा कि ये वाला डाटा किसके बराबर होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी सी, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू व्हाट, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया डाटा इतना साफ सब बच्चों को? अगर ये पता चल गया है तो ए बी सी का सम अगर जीरो होगा तो ये वाला डाटा भी आपका जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सीधे चेक कर लेता कि यार ए प्लस बी प्लस सी कहीं जीरो तो नहीं है, अगर जीरो होगा तो ऊपर वाला पार्ट डायरेक्ट जीरो, तो यहाँ पर बस आपने ऐड करना था, ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू यहाँ पे 3/4, सी की वैल्यू यहाँ पे -5/4, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे जीरो ही आ रहा है, और जीरो आने का मतलब न्यूमिनेटर जीरो, न्यूमिनेटर बाय जीरो बटा समथिंग कुछ भी क्या होगा, जीरो होगा, तो आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा। क्लियर, दोनों तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपका कल का टास्क है, वैसे आज आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं। अब जैसे मैं आगे बढ़ गया, कुछ बच्चों ने पिछले वाला क्वेश्चन है ना तो कॉपी पेन पे नोट किया उसको, ना ही आपने उसको खुद सब करने की दोबारा से कोशिश करनी है, तो वो हो सकता है 1-2 दिन के बाद आपको भूल जाए, और हो सकता है पेपर जब आए उसको पेपर के आसपास, मान लो पेपर आ गया 1 हफ्ते पहले, आपको चाहिए कि यार अलजेब्रा की रिवीजन करनी है, तो आप सारी वीडियो को दोबारा दोबारा देखना शुरू करोगे, ठीक है। ऐसे तो वैसे तो अगर आप दोबारा दोबारा वीडियो देखोगे मुझे ही फायदा है उसका, ठीक है, एजुकेटर को फायदा होगा इस यूट्यूब पे, बट मैं ऐसा आपको नहीं कह रहा कि आप इसको दोबारा दोबारा देखो, आपका टाइम खराब होगा। मैं चाहता हूं आप इसको कॉपी पेन पे कहीं ना कहीं नोट कर लो, ताकि जब आप इस वीडियो को देखोगे दोबारा से, ये आधे घंटे की वीडियो है, तो जब आप खुद रिवाइज करोगे ना लिखा लिखाया, तो आपकी 10 मिनट की क्लास ही बनेगी सारी वो। तो इसके बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ, आप इसको थोड़ा लिख लोगे अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप इसको रिकॉर्डिंग में लगा रहे हो वो आपकी मर्जी, आप बार बार देखना चाह रहे हो वो आपकी मर्जी, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सारे बच्चे जो है वो खुद कर लेना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मान लो इसकी आंसर की नहीं पता चल रही है आपको, तो टेलीग्राम पे सेंड करके बाकी बच्चों से डिस्कस करो कि यार मेरा आंसर ये आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में। अब 3-4 क्वेश्चन करने के बाद ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हम इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, हमें लगता है ये वाला क्वेश्चन एक अलग टास्क का है, अलग फॉर्मेट का है, हमें इसको भी सीखना पड़ेगा। और कहां से हिंट मिलेगा, स्केयर के ऊपर हिंट मिल जाएगा। तो इसको करने का सीधा सीधा तरीका है, जैसे ए का स्केयर है मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे 4 ऑफ ए है मैंने इसके साथ लिख लिया, और यहाँ पे 5 है, 5 को मैंने यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ 4 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे बी का स्केयर लिख लिया, मैं बताता हूँ ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर मैंने 2b लिख लिया, और 5 में से 4 यहाँ पे लिख लिया था, एक मैंने यहाँ पे लिख लिया, और इक्वल टू 0। अब दोबारा से देखो सारे के सारे स्टूडेंट, ए का स्केयर तो ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्केयर प्लस बी का स्केयर, ए का बी का स्केयर प्लस 2 इंटू बी इंटू 1 प्लस 1 का स्केयर। क्लियर, ठीक लिखा हुआ है लगभग मैंने, ये आपके पास आएगा 0। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान रखो कि आपको ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ये फॉर्मेट दिखने के बाद आपको पता चल जाएगा ये और कुछ नहीं लिखा, a प्लस 2 का होल स्केयर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर b का स्केयर प्लस 2ba प्लस a1 का स्केयर, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, b प्लस 1 का होल का स्केयर इक्वल टू 0। इसका मतलब a प्लस 2 इक्वल टू 0 रहा होगा और a की वैल्यू -2 रही होगी, b प्लस 1 इक्वल टू 0 रहा होगा और b की वैल्यू यहाँ पे -1 रही होगी। इन दोनों को उठा के यहाँ पे रख दो, तो a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू है हमारे पास -2, a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा, b की वैल्यू -2 है, ऊपर कितना आएगा -1 प्लस 2, नीचे कितना आएगा मेरे पास -1 -2, तो आंसर कितना आ रहा है मेरे पास 1/-3 आएगा। तो यहाँ पे माइनस का 3 है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे नन ऑफ दिस, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई ना कोई स्टूडेंट को लगे यार डिफिकल्ट हो गया, देखो डिफिकल्ट नहीं है, आगे वाले क्वेश्चन इससे भी मॉडिफाइड होंगे। मेरा आपको फर्ज है कि आपको एक मैंने पॉइंट बताया तो उसकी बेसिस के ऊपर सारी क्वेश्चन करवा दूं, ताकि आपको बाद में कोई किताब ना ढूंढनी पड़े। मार्केट में पूछोगे तो 3600 प्रकार की किताबें हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये किताब गलत है वो किताब गलत है, किताबें सारी अच्छी हैं। कुछ जो टीचर हैं उन्होंने बहुत अच्छी किताब बना रखी है, और ऐसा नहीं कि बाकी किताब खराब होगी, मैं इसलिए किसी का नाम नहीं लेता यहाँ पे, बट जो भी किताब है फॉलो कर लो, और उसमें प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चन देखकर ही पता चल जाएगा यार हमने किया हुआ है। समझ आ रही है बात, तो आपका दिमाग इस बेसिस के ऊपर है, प्रिपेयर होना चाहिए। मैंने आपको बोला हिंट आपको यहाँ से मिलेगा स्केयर,
स्क्वायर से यहां तक लेकर आना आपकी जिम्मेवारी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। वीडियो को पॉज करो। इसके ऊपर आपके यहाँ पे दो कंसेप्ट बनाए जाएंगे, दो फॉर्मेट बनाए जाएंगे, एक तो बेसिक, एक शॉर्टकट। यू हैव टू रिमेंबर बोथ ऑफ देम, बिकॉज समटाइम ये शॉर्टकट से होगा, समटाइम ये शॉर्टकट से नहीं भी होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा शॉर्टकट से होगा, ठीक है। बहुत बच्चे इसके ऊपर गलतियां करते हैं, मैं सारी चीजें बताता हूं। पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। कुछ बच्चे नहीं ट्राई कर रहे, उनको लग रहा है कि सर बताते रहेंगे तो इजी लगेगा, तो आपका दिमाग खुद का नहीं चलेगा पेपर में। मान लो कल को नया क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे? तो खुद ही ट्राई करो एक दो बार, ठीक है। सो अभी चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ऑफ ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर हिंट मिल गया सबको, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 ऑफ ए का स्क्वायर। अब देखो स्मार्ट वर्क करना, दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे 4a, इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे माइनस ऑफ 4a। क्लियर? -3 है, -3 को -1 -1 -1 लिखेंगे, ये वाला -1 इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे +1 हो जाएगा। क्लियर? अगेन 25 ऑफ बी का स्क्वायर, तो 25 ऑफ बी का स्क्वायर को लिख लेंगे 5b का स्क्वायर, और दो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10b, प्लस में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 10b, और इसका एक माइनस इधर है तो यहाँ पर इधर ले आएंगे +1। आगे वाला देखो सी का स्क्वायर भी लिख लो यहाँ पे, 6c का स्क्वायर, यहाँ पे दो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12c, इधर आएगा तो माइनस ऑफ 12c, और ये वाला -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा +1। अब सारे बच्चे देखो यहाँ पर अगर मैं इसको 2a मान लूं, 2a का स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2a +1 का, सॉरी +1 नहीं आएगा, माइनस आएगा, -1 का होल स्क्वायर। ये एक्चुअली में कैसा बना आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसको समझो, बाकी सारे सेम ही है। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर हो गया डाटा सबको? यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल का स्क्वायर। और यहाँ पर भी ऐसी है सेम, आप चेक करोगे, ये देखो यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 ऑफ b माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे वाले में भी यही हो जाएगा 6c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 0, क्योंकि सारी वैल्यू तो इधर आ गई, तो इक्वल टू क्या बचेगा 0 के। क्लियर? अगर ये डाटा समझ आ गया तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 1/2, b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1/5, c की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1/6। अब ये i कैसी है, वही अप्रोच है, इसको मैंने 0 के बराबर रखा, इसको भी 0 और इसको भी 0 के बराबर, तो a b c की तीनों की वैल्यू आ गई। अगर a b c की तीनों की वैल्यू आ गई, उन्होंने पूछा क्या है 12 a b c, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 पूछा है। आप कट कटा के देखोगे 1/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? सब बच्चों को ये सीखना ही पड़ेगा। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है नहीं सर शॉर्टकट बता दो, शॉर्टकट तो बताएंगे, बट इन फ्यूचर इस बेसिस के ऊपर आपको ये बेसिक फॉर्मेट आनी चाहिए। हिंट कहाँ से मिलेगा? स्क्वायर से मिलेगा, इसके अलावा आपको और क्वेश्चन नहीं आएंगे स्क्वायर बेसिस के ऊपर, ठीक है। जो भी आएगा इस बेसिस के ऊपर आएगा, आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लिया है? नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी पेन पे इसको नोट कर लो, ठीक है। अब चलते हैं इसी के हम बेसिक पॉइंट के अलावा शॉर्टकट के ऊपर। शॉर्टकट क्या है कि हमारे पास यहाँ पे -3 है, कई बार ये -3 ना इक्वल टू के इधर लिख लेंगे प्लस का 3 करके, ऐसे इधर से गायब कर देंगे वो। तो अगर +3 दिख रहा है इधर या फिर -3 दिख रहा है इधर, तो इसका शॉर्टकट है a की वैल्यू माइनस, अब सारे बच्चे यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम इसको कैसे कैसे यूटिलाइज है वो कर सकते हैं, ठीक है। 1/1 यहाँ पर a के कॉफिशिएंट के साथ, मैं रिपीट कर रहा हूं, b की वैल्यू 1/b का कॉफिशिएंट, c की वैल्यू 1/c का कॉफिशिएंट। क्लियर है? ये इसका शॉर्टकट है सीधा, बट ये तब लगेगा जब बीच में आपके पास क्या सिंबल है प्लस का। अगर माइनस का होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर मान लो यहाँ पे होता -6 तो यहाँ पे माइनस लगा लेते, फिर समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे आप सारे बच्चे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 12 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, तो सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1/5। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आया होगा फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट नहीं पता चला, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके इसको दोबारा से आप समझो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, इसके ऊपर और मॉडिफाई नहीं है, एक इसका और भी मॉडिफिकेशन है, वो आगे जाके समझ आएगा। सर अगर -3 ना हुआ, फिर यहाँ पे 13 हुआ, 26 हुआ, फिर वो भी करेंगे। पहले आप -3 वाला समझ लो। -3 वाले में क्या करना है, a की वैल्यू क्या होगी 1/a का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 आएगा,
v की वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाय b का कॉफिशिएंट, अब माइनस में है ना तो -1 आएगा। c की वैल्यू 1 डिवाइड बाय c का कॉफिशिएंट माइनस में है तो -1 में आएगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1। उठा के यहाँ पे फिल कर दो इसको, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? अगर ये पता है तो काफी आसान हो गया। अगर ये नहीं याद कर पा रहे तो मैंने जैसे आपको बेसिक बताया था 2a को इधर ले जाओ, वहां पे आप फॉर्मेट बना लो, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30। अब ये 30 नंबर आप देखकर ही पहचान गए होंगे यार -3 है। आगे यहाँ पे कोई मैं आपको अपडेट नहीं कर रहा हूँ, -3 है। बट अब मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि -3 के अलावा ये डाटा यहाँ पे 2 के साथ जो मल्टीपल है ये भी होना जरूरी है। ठीक है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 होना जरूरी है, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था। अब जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, ये आपको फॉर्मेट है वो समझने होंगे। अगर सर 2 ना लिखा हुआ, 4a लिखा हुआ, फिर आपका गलत है फॉर्मेट, फिर आप गलत कर लोगे। सपोज मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ 4a 10 ऑफ b 12 ऑफ c, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे हम। 2 को यहाँ पे कॉमन होना जरूरी है, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। अंडरस्टैंड? सो अगर 2 यहाँ पे कॉमन ना निकल रहा होगा तो भी आपको करना पड़ेगा यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करके। ठीक है? वो चीजें आपको समझ आएंगी जब आप कोई क्वेश्चन आएगा वहां पे। -3 है, 2 मल्टीपल है, तो a का वेरिएबल क्या होगा? a का वेरिएबल होगा a के साथ वाला। ये वैसे हमने क्वेश्चन कर ही लिया। ठीक है? b का वेरिएबल 1/5, c यह भी हमने क्वेश्चन कर लिया, वही क्वेश्चन है, सेम ही है। बट याद करो यहाँ पे 2 होना जरूरी है। ठीक है? स्किप कर रहे हैं क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आया था। क्वेश्चन नंबर 31। अब ये वाला क्वेश्चन चेक कर लो। -3 है, 2 है यहाँ पे, तो क्या लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला? a की वैल्यू क्या आएगी? 1/2, क्योंकि a का कॉफिशिएंट तो 2 है। b की वैल्यू क्या आएगी? 1/b का कॉफिशिएंट। c की वैल्यू क्या आएगी? 1/c का कॉफिशिएंट। अब जब 1/2 a को यहाँ पे फिल करोगे तो ये रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा 1/2। ये 2 आपके पास ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2। ऐसे b जब रिवर्स होके आएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है। इसको यहाँ पे रखेंगे, c ऊपर आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 13। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 32। अब यहाँ पे देखो, ये भी आपके -1 वाला लॉजिक है, तो ये क्वेश्चन आपने घर से कर लेना है। वैसे आपका आंसर कॉन्फिडेंटली आ जाएगा, अगर फिर भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पे आपने पूछ लेना है। ठीक है? ताकि बाकी बच्चों से आप हेल्प लेके प्रॉपरली कवर कर पाओ। पंगा इस क्वेश्चन में आएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे +14 है, अगर मान लो यहाँ पे प्लस का 3 होता तो मैं इधर लेकर यहाँ पे क्या कर लेता? माइनस का 3 कर लेता, फिर तो हमारा आंसर आ जाता सीधा सीधा। बट अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे गड़बड़ होगी। तो गड़बड़ को समझना पड़ेगा कि क्या क्या गड़बड़ कैसे हो सकती है। जैसे कि मैं इसको लिख लेता हूँ a का स्क्वायर, b का, इसको पूरा लिख लेते हैं ऐसे एक बार में। ठीक है? a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? 2a, तो मैं इसमें लिख लेता हूँ ट्वाइस ऑफ a। यहाँ पे 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? हमने गलत लिखा है यहाँ पे, सॉरी, माइनस आएगा। मैं एक बार आपको प्रॉपरली करके यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ताकि आपको भी सिंबल में कोई गलती ना हो, मुझे भी ना हो। ठीक है? हाँ, यहाँ पे आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, कोई बात नहीं है। वैसे आपको ये स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा अगर आपने टाइम बचाना है तो। अगर नहीं ऐसे करना तो फिर प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है। ये डाटा यहाँ पर ऐसे आ गया। अब इसके आगे चेक करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास 2a है, तो 2a इधर आ जाएगा, तो आप सारे बच्चे चेक करोगे, माइनस के अंदर यहाँ पे 2a आएगा। क्लियर है सबको? ये वाला डाटा माइनस में कैसे आया? ये माइनस में आएगा। ये वाला 14 कैसे अरेंज होगा, इसको बाद में देखेंगे। जैसे b का स्केयर है, b के स्केयर को यहाँ पे लिखा, ये मार्कर थोड़ा सा रुक रहा है अभी। b का स्केयर लिखा, ये माइनस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? ये प्लस का 4b हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है? फिर मेरे पास आएगा यहाँ पे c का स्केयर है, 14 को बाद में अरेंज करेंगे, तो ये वाला c है, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ यहाँ पे 6c हो जाएगा। क्लियर? आगे b होगा वो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब सब बच्चों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला बार बार वही लगेगा, a का स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ यहाँ पे ए बी प्लस बी का स्केयर, या फिर लगेगा a का स्केयर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस यहाँ पे बी का स्केयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? यहाँ पे a प्लस बी का होल स्केयर। इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास a माइनस बी का होल स्केयर। यही फॉर्मूला होता है। मार्कर थोड़ा ज्यादा खराब हो गया है, तो ये आपको नोट ही कर लेना है जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि राइटिंग थोड़ी सी यहाँ पे खराब हो रही है। मार्कर पता नहीं क्यों खराब हो जाता है। ठीक है?
अभी ठीक चल पड़ा है, ठीक है, ये समझ आया सबको। अब जो 14 है उसका अरेंजमेंट आपको वर्बली अपने माइंड में करना है। जैसे a का स्क्वायर तो है, -2 हो गया, a हो गया, यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 ही रखेंगे ना b का स्क्वायर। अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 14 में से a किधर आ गया, क्लियर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से समझो। a का स्क्वायर, यहाँ पे जो 4 भी लिखा है तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू a इंटू b, तभी तो 4 आएगा यहाँ पे। तभी आप देखो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, फॉर्मूला यहाँ पे 2 है तो 2 वाला आ गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा 2 चाहिए तो यहाँ पे इसी का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। क्लियर। रिपीट कर रहे हैं, दोबारा से समझो। सी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ पे ट्वाइस तो आएगा ही आएगा, ये सी का स्क्वायर है, सी भी आएगा। बच गया कितना, 3, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा, वो होगा 9। अब आप सारे बच्चे चेक कर लो, क्या 14 को मैंने लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे लिखा 9, तीनों को ऐड करने के बाद 14 आ रहा है या नहीं आ रहा, 14 आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा b प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा c माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर है सबको यहाँ तक डाटा। और अगर ये डाटा समझ आ गया तो यहाँ पर a माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो मतलब a का वेरिएबल 1 होगा। यहाँ पे b प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे b का वेरिएबल -2 होगा। c माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे c इक्वल टू 3 होगा। कुछ बच्चे मेरे से आके बाद में पूछते हैं, सर इसको ऐसे नहीं कर सकते 1 डिवाइड बाई a का कॉफिशिएंट। हाँ, 1 का आंसर आ जाएगा बट b का आंसर गलत नहीं आएगा। 1 डिवाइड बाई b का कॉफिशिएंट करेंगे तो 1/-2 लिखोगे, ये तो -2 है ओनली, गड़बड़ होगी। तो गड़बड़ से बचना भी है, ठीक है। तो कब होगा वो, -3 वाले में होता है वो कॉफिशिएंट वाला, अदरवाइज नहीं होता है। अब ये तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, तीनों को यहाँ पे रख देंगे। 4 ऑफ a माइनस 3 ऑफ b प्लस ट्वाइस ऑफ c, तो यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पे लिख दे, और अगर मैं b की वैल्यू करूंगा तो b की वैल्यू यहाँ पे, और c की वैल्यू करेंगे तो c की वैल्यू यहाँ पे। क्लियर। तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 6, 6 और 6 12 और 4 16, 16 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्लियर। तो ऐसे वाले स्मार्ट वर्क जो है आपको सीखने पड़ेंगे। आई होप सब बच्चों को ये समझ आ गया होगा। बट क्या इसका भी कोई शॉर्टकट है, तो बिल्कुल इसका भी एक शॉर्टकट है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसको नोट कर लो जल्दी से। अभी इसका मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। जिन बच्चों ने नहीं किया अभी उसको नोट नहीं किया, वीडियो को पीछे जाके पॉज करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर 14 हुआ, -3 नहीं हुआ, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल और हुआ, -3 के अलावा -14 हो जाए, -65 कुछ भी हो जाए, तो आपको याद रखना है a की वैल्यू, a का वेरिएबल होगा यहाँ पे 1, b की वैल्यू, b का वेरिएबल यहाँ पे माइनस का 2 है तो माइनस का 2, c की वैल्यू, c का वेरिएबल प्लस का 3 है तो प्लस का 3। कब होगा, जब यहाँ पे आपके पास 2 का फॉर्मेशन होगा तब। क्लियर है। सो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दूं, 4 ऑफ a माइनस थ्राइस ऑफ यहाँ पे b प्लस ट्वाइस ऑफ c, तो आप सॉल्व करोगे यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16। ये आपके इस क्वेश्चन का डायरेक्ट उत्तर है। आई होप सबको ये शॉर्टकट समझने में काफी आसानी हुई है। हम इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके और भी तरीके हैं वैल्यू पुट करने के, बट वो थोड़े से अभी के लिए कंफ्यूजन होंगे, तो आपको इसी मेथड से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। वीडियो पॉज करके देखो क्या आंसर आ रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 13 लिखा हुआ है, ठीक है। सारे बच्चे समझो जरा, अगर माइनस का 13 लिखा होगा, 13 लिखा होगा, तो हमारे पास -3 तो नहीं है। -3 अगर नहीं है तो आपको मैंने एक शॉर्टकट समझाया था, वो शॉर्टकट काम कब करता है वो भी तो पता होना चाहिए। वो काम करता है जब यहाँ पे 2 आपको कॉमन निकालना पड़ेगा तब। अंडरस्टैंड हो गया सबको। अगर आपने माइनस को यहाँ पे 2 कॉमन नहीं निकाला, फिर आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, a का कॉफिशिएंट, b की वैल्यू क्या होगी, b का कॉफिशिएंट। a प्लस b पूछा हुआ है तो आंसर क्या होगा, 3 + 2 5। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। सर हम इसको बेसिक से कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, आप इसको 4b को इधर ले आओ, 4a को इधर ले आओ, 13 को इधर ले आओगे तो बेसिक से भी हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक और मैं फॉर्मेट समझा रहा हूँ, थर्ड फॉर्मेट आ चुका है, अदरवाइज आप बेसिक से भी कर सकते हैं। मान लो जितने भी अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं था साथ में, ठीक है। आपने यहाँ पे ध्यान दिया कोई भी वेरिएबल साथ में नहीं है। तो अगर कोई भी वेरिएबल हमारे पास साथ में नहीं होगा तो हमारे पास इसके लिए देखो, यहाँ पर पहली बात तो माइनस का 6 है, तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 4, a का कॉफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन में है। b के साथ वैल्यू होगी b का कॉफिशिएंट,
सी के साथ वैल्यू होगी सी का कॉफिशिएंट। बट याद रखें इधर भी अभी ध्यान देना पड़ेगा कि ए का स्क्वायर जो साथ में है ना वेरिएबल, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो। बी का वेरिएबल जो साथ में है इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो। सी का वेरिएबल जो साथ में है इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो हमारे पास ए का वैल्यू 1 आएगा, बी का वैल्यू 1/3 आएगा, सी का वैल्यू हमारे पास -1 होगा। क्लियर? इन वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, बी का स्क्वायर करेंगे 1/3 का स्क्वायर, और यहाँ पे सी का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 1/9, 1 + 1/9 + 1, so that is equal to 2 1/9। 2 1/9 मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? आई होप आपको ये वाला अप्रोच समझ आए, नहीं तो आप इसको बेसिक से कर सकते हैं, बट आई मस्ट से कि आपको ये पॉइंट को याद रखना है प्रॉपरली। और ये वाला तरीका जो है ये आपके पास -3 होगा तो वहां पे भी लग जाएगा। ये वाला फॉर्मेट जो मैंने बताया है ये -3 वाले लॉजिक के ऊपर भी लग जाएगा, अपने आप ही लग जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 36 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कई बार कंफ्यूजन हो सकती है ऐसे वाले सॉल्व करने के लिए, बट आपको याद है कि यहाँ पे स्क्वायर होगा तो वेरिएबल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं a + b - c - 5 = 0, तो यहाँ पे आप चेक करोगे हमारे पास आएगा a + b - c = 5। यहाँ से चेक करोगे तो यहाँ पे आएगा b + c - a - 9 = 0। यहाँ पे आप चेक करोगे b + c - a = प्लस का 9। यहाँ से चेक करोगे c + a - b - 2 = 0। यहाँ से आएगा मेरे पास c + a - b = 2। सबको ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे चेक करोगे a से a कट गया, c से c कट गया, b से b कट गया। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास a + b + c, और यहाँ पे आप ऐड करोगे 9 और 5 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 14, 14 एंड 2 16, 16। तो इसका इन्होंने स्क्वायर रूट पूछा है। तो अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। आगे वाले क्वेश्चन मैं आपको कल से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे मैं आपको जितना कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप उतना उतना ही करें अभी के लिए, और विद इन ए वीक आपका ये अलजेब्रा खत्म हो जाएगा पूरे का पूरा। आगे वाली क्लासेस थोड़ी बड़ी भी आएंगी, ठीक है? इस बात को आप ध्यान में रखें। और जो क्लास आएंगी उसको पूरा अगर आप एंड तक देखोगे तभी आपको सारा कंसेप्ट जो है वो समझ आएगा। ठीक है? जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो वीडियो अगर समझ आई है सबको लाइक भी किया करो और कमेंट भी किया करो कि ये क्लास आपको कैसे लग रही है। ठीक है? टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वहां पे आप कर सकते हैं। ठीक है? तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।